Hello students, again we are here. फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। फेडरलिज्म हमारे देश में व्यवहार में किस रूप से, किस फॉर्म में वर्किंग कर रहा है, किस रूप में काम कर रहा है, ये हमें देखना है। प्रैक्टिस में इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, और व्यवहार में हम इसको टेस्ट करेंगे क्या हमारे देश में संघवाद ठीक ढंग से काम कर रहा है। So we can judge on three parameters. First is the linguistic states, second is the language policy, and third one is the center-state relations. On the basis of three aspects: linguistic state formation, language policy of Indian government, and center-state relation. On these three parameters, we will judge is federalism is practiced in India or not. So first we should take linguistic states. When India became free on 15 August 1947, there was a demand of making states on the basis of the majority of the language in that state, in that area. जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी समय एक डिमांड उठी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बननी चाहिए। जिस एरिया के अंदर, जिस स्टेट के अंदर जो भाषा बोलने वाले लोग बहुलता में हैं, उन लोगों का एक अलग स्टेट बना दिया जाए। तो स्टेट्स का जो फॉर्मेशन वो लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए, इसके बारे में एट द फर्स्ट टाइम डिमांड ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स इमर्ज्ड आफ्टर फ्रीडम। फ्रीडम के बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड इमर्ज हुई। The leaders of our country were fearing that as India was divided on the basis of the religion, on the basis of the communal line, and the matter of the language can also become matter of the disintegration of our country. हमारे नेताओं को डर था कि कहीं हमने अभी धर्म के आधार पर विभाजन देख लिया, पार्टीशन देख लिया है, कहीं ये आगे चलकर भाषा के आधार पर हमारे देश का विभाजन ना हो जाए। ये हमारे लीडर्स का फियर था। सो देयर वाज फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। देश के विभाजन होने का फियर था, बट इन प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक स्टेट्स मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पर हमारे देश के स्टेट का फॉर्मेशन होने से उनकी कल्चर को भी अकोमोडेट किया गया, और हमारे देश की जो यूनिटी है वो भी प्रमोट हो रही है। यानी हमने फेडरलिज्म के सही सिद्धांत, जो आखिरी फेडरलिज्म की फीचर है हमने डिस्कस की थी, कि फेडरलिज्म एट वन हैंड प्रमोट द नेशनल यूनिटी, एट द अदर हैंड इट अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सो वी saw in our country's practice that India have accommodated regional linguistic diversity, cultural diversity, when linguistic states were formed, and linguistic states made India more united. Second feature related with the practice of federalism in India is the language policy, language issue. Dear students, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का प्रचलन है, बट हिंदी हैज़ नॉट बीन फर्स्ट ऑन द पीपल हु आर नॉन हिंदी स्पीकिंग। हमारे देश के जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके ऊपर हमने ज़बरदस्ती हिंदी को इम्पोज नहीं किया। वो हिंदी के साथ साथ अपने रीजनल जो अदर लैंग्वेजेज हैं उनको भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकती है, जैसे हो रहा है पंजाब में, उनकी जो पंजाबी लैंग्वेज है उसमें हो रहा है। उड़ीसा का जो स्टेट गवर्नमेंट का मीडिया वास में, महाराष्ट्र कर्नाटक में, गुजरात के गुजराती में। सो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी। दिस लैंग्वेज पॉलिसी हैज़ मेड आवर कंट्री मोर स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री। सो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड 20 other languages are recognized as scheduled languages. हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस को और शामिल किया गया 7वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेज और हैं। कोई व्यक्ति सिविल सर्विस जैसी कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो 22 लैंग्वेजेज में किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर ऑप्ट कर सकता है। सो दिस इज practice of the language policy which has made India a strong federation. Third feature is center-state relations. Dear students, in 1990, no one political party was able to frame the government. 1990 में किसी भी political party को बहुमत नहीं मिला कि वो सरकार बना सके। एट दैट टाइम देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। एट वन साइड वी कैन से यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एट द अनदर साइड वी कैन से एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एट द प्रेजेंट टाइम इन आवर कंट्री वी हैव द एनडीए गवर्नमेंट, एंड इन एनडीए गवर्नमेंट लार्जेस्ट पार्टी इज द बीजेपी। बिफोर 2014, from 2004 to 2014 there was the government of the UPA and Congress was the largest party in UPA. So सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारी जब से कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, सिंस 1990 कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन हैज बीन स्टार्टेड एंड दिस इज द कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारी रीजनल पार्टियाँ आई, बीजू जनता दल है, शिवसेना है, लोकदल है, श्रोमणी अकाली दल है, तृणमूल कांग्रेस है, ये पार्टियाँ हैं और इनको भी पावर शेयरिंग करने का मौका मिला, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। यदि किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता तो इन रीजनल पार्टी को गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता। लेकिन दिस इज द कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग विच इमर्ज इन 1990 एंड दिस रेस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। इससे हमारे स्टेट गवर्नमेंट की autonomy of state government have been respected by this culture of the power sharing. Thank you, students.